ना अमेरिका को खबर लगी, ना पाकिस्तान समझ पाया। पाकिस्तान की सेना भी सोती रही और भारत के सबसे बड़े दुश्मन का खात्मा हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब ऑपरेशन त्रिशूल ने पाकिस्तान के अंदर हड़कंप मचा दिया है। लॉरेंस बिश्नोई की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान में बैठे भारत के सबसे बड़े आतंकी मसूद अजहर और हाफिज सईद सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोगों के लिए भी नासूर की तरह काम कर रहे हैं। यही वजह कि पाकिस्तान खुद अपने ही देश में गृह युद्ध जैसे हालातों से लड़ रहा है। ऐसी कई रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार अब आतंकी चला रहे हैं और इसका सबूत इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जहां आतंकियों के जनाजों में पाकिस्तान की सेना शामिल हुई है। हाफिज सईद का खास सहयोगी और लश्कर तैयबा का आतंकी अबू खताल पाकिस्तान में 15 मार्च 2025 को मारा गया। किसने मारा कोई खबर नहीं मिली और न ही पाकिस्तान के पास कोई सबूत है। इसके बाद हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर, जिसे इम्तियाज आलम के नाम से भी जाना जाता है, रावलपिंडी में उसकी भी हत्या हुई थी। कश्मीर में आतंकी घटनाओं के पीछे पीर को जिम्मेदार बनाया गया था और वो 15 सालों से पाकिस्तान में बैठा था। खालिस्तानी कमांडो फोर्स का नेता परमजीत पंजवर को मई 2023 को लाहौर में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी। ये खालिस्तानी आतंकी था। इसके बाद जैश-ए मोहम्मद के आतंकी लतीफ की पाकिस्तान के सियालकोट में अक्टूबर 2023 को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या की थी। लतीफ साल 2016 में हुए पठानकोट आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। इसी तरह से अबू कासिम कश्मीरी को सितंबर 2023 में पीओके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। जम्मू के राजौरी में हुए हमले का ये मुख्य आरोपी था। खालिस्तानी आतंकी हरमीत सिंह को जनवरी 2020 को पाकिस्तान के लाहौर में गोली मारी गई थी। सबसे खास बात यह है कि इन आतंकियों को किसने मारा और क्यों मारा इसका कोई सबूत पाकिस्तान के पास नहीं है, लेकिन दावा किया जाता है कि ये काम भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का है जो दुनिया भर में भारत के दुश्मनों को चुन चुन कर खत्म कर रही है। कनाडा जैसे देश ने तो ये भी दावा किया है कि भारत लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मदद ले रहा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत ऐसा नहीं है जिससे साबित हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने करीब 100 से ज्यादा आतंकियों को राख बना दिया और इस ऑपरेशन में भारत के सबसे बड़े दुश्मन मसूद अजहर के परिवार के 10 लोग मारे गए, लेकिन मसूद अजहर बच गया। मसूद अजहर और हाफिज सईद को निपटाने के लिए अब भारत ऑपरेशन त्रिशूल के तहत काम कर रहा है। 3 तरफ से इस बार आतंकियों पर हमला किया जा रहा है। पहला, भारतीय सेना घेर रही है। दूसरा, पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान और सिंध और अफगानिस्तान भी भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। और तीसरा, भारत दुनिया भर में पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए एक टीम बनाई है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान अब बौखला गया है और अपनी बौखलाहट बलूचिस्तान पर उतार रहा है। बलूचिस्तान और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग छिड़ गई है और दावा किया जा रहा है कि इसमें कोई बड़ा आतंकी भी मारा गया है, जिसमें हाफिज सईद या मसूद अजहर का नाम भी शामिल हो सकता है। बलूचिस्तान ने खुद को आजाद घोषित कर दिया है और भारत का समर्थन भी खुलकर किया है। इसलिए पाकिस्तानी सेना अब बलूचिस्तानियों पर फिर से अत्याचार करना शुरू कर दिया है। बलूचिस्तान के लोग भारत को सबूत भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि वो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि बलूचिस्तानी है और भारत के साथ खड़े हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के अत्याचारों के बारे में भी वो बता रहे हैं। यही वजह कि भारत के अंदर ही मांग उठ रही है कि भारत को अब बलूचिस्तान का खुलकर समर्थन करना चाहिए। बलूचिस्तान ने वादा किया है कि अगर भारत उनको आजाद करने में मदद करेगा तो पाकिस्तान से आतंकियों को खत्म करने में भारत की वो पूरी मदद करेंगे और आजाद देश बनने के बाद हमेशा भारत के अंदर ही काम करेंगे। क्या भारत को बलूचिस्तानियों की मदद करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर बताएं।